पुरानी कीमतें वापस नहीं आ सकती, ये बात तय है। नई कीमत में गुजारा करें, नहीं कर सकते तो चीनी खाना छोड़ दें। ठीक है, गुजारा नहीं कर सकते तो चीनी खाना छोड़ दें। और हमारे तमाम तजियाकारों का क्या खाना छोड़ दें, एनबीसी बता दें। एनबीसी अंडे छोड़ दें, अंडे छोड़ दें, मुर्गी गोश्त छोड़ दें, दालें छोड़ दें, दालें छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें। एनबीसी बता दें क्या क्या छोड़ दें, चावल छोड़ दिए, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या क्या छोड़ दें। छोड़ दी, सांस लेना छोड़ दी भाई, सांस सब कुछ ही छोड़ दें एनबीसी फार्मूले के तहत। कमीशन का कहना है कि पंजाब में चीनी की कीमत मुकर्रर करने से चीनी दूसरे सूबों को मुंतकिल होगी। इसके अलावा जखीरा अंदोजी में भी इजाफा होगा, जिससे गरीब सारिफीन को इसकी ज्यादा कीमत अदा करना पड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या मुल्क में चीनी की कीमत मुकर्रर होनी चाहिए? सुरवर्दी साहब। बिल्कुल मुकर्रर होनी चाहिए और बिल्कुल मुल्की सतह पर मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाहौर में चीनी एक रेट पर बिके और कराची में एक रेट पर बिके। यूजुअली जो बेसिक नेसेसिटीज़ और कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, उनकी चीज़ें हुकूमत यकसा तमाम पूरे मुल्क में फराहम करती है। और अगर किसी जगह कोई ज़्यादा कीमत होती है तो उसका कोई जवाज़ होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, एरिया कोई ऐसा है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें भी हुकूमत। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर काम ऐसे करना चाहिए कि पूरे मुल्क को, सिर्फ पंजाब में आप करके क्या करेंगे, अटक के पार फिर 105 रुपये हो जाएगी, रहीम खान से आगे 105 रुपये हो जाएगी, बोलो पूरे मुल्क में मुकर्रर होनी चाहिए। ठीक है, एनबीसी। चीनी तो पहले 110 रुपए की मिल रही है, 80-85 कहाँ होगी। मुसाबकती कमीशन ने बिल्कुल सही कहा कि अगर पंजाब में सस्ती होती है तो सिंध स्मगल हो जाएगी। वो सिंध का आटा अगर महंगा होता है तो पंजाब का आटा सिंध आ जाएगा, और वो हो भी रहा है, मेरा ख्याल है स्मगलिंग शुरू भी हो गई है। तो ये कोई मसले का हल नहीं है। अगर आपको करना है तो मुल्क की बुनियाद पर करें, बैठ के करें, सब मिल के करें, वरना कोई बड़ा अफरा तफरी हो जाएगी। अगर करना है तो पूरे मुल्क में होना चाहिए। जनरल साहब, देखिए ये बिजनेस का असूल ये नहीं है। बिजनेस में फ्री मार्केट होती है और मार्केट खुद जो तयन करती है कीमत का, और ये तो असूल हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मुसाबकती कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कार्टेल ना बनने दे, क्योंकि यहां पे जो चीनी की कीमतें हो रही हैं वो यही है कि इनकी एसोसिएशन और उसके जरिए ये कार्टेल करके या होर्डिंग करके तो कीमतें मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन के ऊपर जुर्माने या सजा उसकी होनी चाहिए, जो कि है कानून में मौजूद है, लेकिन वो मुसाबकती कमीशन जो है उसको चाहिए कि वो अपने आप को सर्ट करे और ये इस मैकेनिज्म के तहत इंश्योर करे कि जो मुनासिब कीमत है उसके ऊपर चीनी दस्तयाब हो। ठीक है, अतर काज़मी। देखिए, अगर हुकूमत खुद चीनी की पैदावार कर रही है फिर तो वो कीमत का तयन करे। फ्री मार्केट में तो ये मुश्किल हो जाएगा। आप एक सूबे में कर रहे हैं, दूसरे सूबे में महंगी बिक रही है। वैसे भी खाने पीने की जितनी चीजें हैं वो सिंध में सबसे ज्यादा महंगाई है, तो वो तो यहां से सारी चीजें फिर उधर चली जाएंगी पंजाब से। तो हुकूमत का ये काम नहीं है, पर मेक श्योर करे कि कोई जिसे कहते हैं नाजायज मुनाफा न कमाए इस पे। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए असल में बात यह है कि मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या हमारे मुल्क का मसला चीनी है? किस तरह लोगों को चीनी के पीछे लगा दिया गया है। चीनी अयूब साहब के ज़माने में भी 4 आने महंगी हुई थी तो उस वक्त उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो गई थी। हर हुकूमत में अभी 3-4 साल पहले तक 36 से 40 आप देखें 36 से 40 थी। तो ये असल में ये जो स्टोरेज है, उसकी जो सप्लाई चेन है, इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। अब देखें 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो खुद मुख्तार हैं बहुत सारी चीज़ों में। भाई अपने अपने इलाकों में कंट्रोल करें। अगर पंजाब में शुगर ज़्यादा पैदा हो रही है तो वहाँ सस्ती मिलेगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा या सिंध में कम हो रही है या बलूचिस्तान में पैदा ही नहीं हो रही तो वहाँ तक जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ये प्राइस फिक्स करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये क्या करते हैं? असल में इनका होता है कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है। ये जाए शॉप्स के ऊपर जाके प्राइस कंट्रोल करें। वफाकी हुकूमत या दूसरे जो इदारे हैं उनका काम तो ये नहीं है कि वो आटा चीनी के पीछे भागते रहे। बैरूनी मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मामला हैं और हुकूमत को चलाने के बहुत मामला होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो हमेशा देखा गया कि छोटे छोटे मसलों के अंदर जो है वो आवाम को उलझाए रखते हैं और बड़े बड़े मामले जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। इसमें सट्टेबाजी हो रही है। अब ये नया मतलब ट्रेंड पता चला है, तो जो इसकी होर्डिंग होती है उसके ऊपर भी नज़र रखें और सजाएं दें। सजाएं क्यों नहीं देते? हमें तो स्टोरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी लंबी बता दी जाती है कि इसने उसके अकाउंट में शिफ्ट किए, उसने सट्टा खेला, ये माफिया है। हम थक गए ये चीज़ें सुन सुन के। इसका कोई सद्देबाब निकलना चाहिए, सजाएं होनी चाहिए ताकि आइंदा ये चीज़ें ना हो।
ठीक है। एनबीसी पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसका शुमार जो है वो ऐसे मुल्कों में होता है जहां पर वसी पैमाने पर गन्ना पाया भी जाता है और इससे मुल्क की जरूरियात भी पूरी हो सकती है। आपने गन्ने की कीमत, चीनी की कीमत मुकर्रर करने की बात की, तो क्या वो कीमत आज से 3-4 साल पहले की जो कीमत थी उसके कुछ बराबर नहीं होनी चाहिए? अभी तो 110 रुपए किलो मिल रही है। मुमकिन नहीं है ये, बिल्कुल जो आप बहुत आइडल बात है ये। पीएनए की तहरीक में पीएनए ने कहा था कि हम 1970 की कीमतें वापस लाएंगे। जनरल साहब गवाह होंगे इस बात के, वो ला ही नहीं पाए बल्कि खुद ही उड़ गए वो। तो ऐसा नहीं होता है, जो कीमत आ गई है एक बार, जो कीमत है इस वक्त वही रहेगी। असल बात यह है कि सट्टेबाजी आज की बात नहीं है, सट्टेबाजी बहुत पुरानी बात है। इनको मालूम हुआ होगा हमारे एहतसाब ब्यूरो के बाबा को कि सट्टेबाजी हो रही है, कोई व्हाट्सअप चैट पड़ी, बहुत पुरानी बात है। गंदुम में भी हो रही है, गंदुम सिंध के अंदर 2000 रुपए ले रहे हैं, पंजाब में 1800 का है। तो अब जब ये फर्क आएगा ना, तो ये फर्क स्मगलिंग को फरोग देता है। पुरानी कीमतें वापस नहीं आ सकती, ये बात तय है। नई कीमत में गुजारा करें, नहीं कर सकते तो चीनी खाना छोड़ दें। ठीक है, गुजारा नहीं कर सकते तो चीनी खाना छोड़ दें। हमारे तमाम तजियाकारों का क्या खाना छोड़ दें? एनबीसी बता दें, एनबीसी अंडे छोड़ दें, अंडे छोड़ दें, मुर्गी गोश्त छोड़ दें, दालें छोड़ दें, दालें छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें। एनबीसी बता दें क्या क्या छोड़ दें। चावल छोड़ दिए, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या क्या छोड़ दें। सांस लेना छोड़ दी, सांस लेना छोड़ दी भाई, सब कुछ ही छोड़ दें एनबीसी फार्मूले के तहत। छोड़ दिए ना। वैसे बहुत सारी चीजों का इलाज ये है कि छोड़ दी जाए। सो वर्दी साहब भी कह रहे हैं कि क्या क्या खाना बहुत कुछ महंगा हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए।